हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे भैया इस बार कक्षा 10 में हैं उनके लिए मैं गणित का सवाल लेकर के आया हूं। सवाल कौन सा? आपका रिवीजन होगा। पूरा मैथ मैं फिर से पढ़ाने वाला हूं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपका जो कंप्लीट होने वाला है उधर मैं पहुंच गया हूं। आपका सांख्यिकी शुरू कर दिया हूं। आप वहां से जिसको सांख्यिकी पढ़ना है दूसरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और ये रिवीजन बैच स्टार्ट किया भैया। रिवीजन बैच है आपका कि आज से हम लोग सीखेंगे भैया कि आपकी वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर जो है, ठीक है, शुरू किया जाए। पहला सवाल क्या है, आइए हम लोग इसका भैया उद्घाटन करते हैं, शुभारंभ करते हैं। चलो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है भैया? इस संख्याओं का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है, और उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। आइए सीखते हैं एक एक चीज। जिन बच्चों को भैया प्रॉब्लम हो रही है उसको जरूर देखेंगे और जिनको नहीं हो रही फिर भी वो देखेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ समझ लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ध्यान दीजिएगा भैया। डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसका मतलब ये क्या? विभाज्यता का नियम इसको कहा जाता है। विभाज्यता का नियम, ठीक है। मैं एक एक करके बताता चल रहा हूँ। कुछ नंबर्स का आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे 2 का, 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे भैया? इकाई के अंक पे। क्या इकाई पे भैया क्या होगा? अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई इकाई के स्थान पे बैठा होगा तो वो संख्या भैया आप फटाक से बोल देना कि 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। 3 के लिए क्या होता है भैया? संख्याओं का डिजिट सम करना है ना। संख्या के अंकों का सम करना है, यानी जोड़ करना है, ठीक है। अगर वो जोड़ वाली संख्या भैया आपका जोड़ने पे जो संख्या आ रही है, जैसे मान लो हम लोग जोड़े, जैसे यही जोड़े हम लोग 4, 1, 5 और 0, 5 ही नहीं कट रहा है। अगर ये 5 आ गया, 5 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 140 भी नहीं कटेगा। मान लो कोई और नंबर होता, कट जाता, जैसे मान लो 141 होता तो 6 आता, 6/3 करते तो कट जाता भैया 3 दूना से। इसका मतलब 141 जो है वो 3 से कट जाएगा। ये तरीका है। क्या करते हैं हम लोग भैया? अंकों का जोड़ कर देते हैं, ठीक। चलो, 2, 3 का बता दिया हूँ। 5 का देख लो। 5 के लिए क्या होता है? 5 के लिए होता है भैया कि संख्या का इकाई अंक वही 0 और 5 बैठा रहेगा तो कंफर्म है कट जाएगा, ठीक है। 100% श्योर रहिए। चलो हम लोग अब ट्रायल करते हैं चीज़ों को। ऐसे जब ज़रूरत लगेगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है भैया। चलो, अब हमारा तो 0 बैठा है लास्ट में ना। 0 बैठा है तो सबसे पहले हमारा 2 आता है तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे भैया। 2 से जब डिवाइड करेंगे, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, तो जब भी आप चेक करेंगे तो किससे? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, ऐसे भैया, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं, या तो खुद या तो 1। बताओ, इसके अलावा इन लोग के कोई फैक्टर नहीं होंगे। 3 1, 3 1, 5 1, बोलो 7 1, इससे ज़्यादा कोई फैक्टर होगा नहीं। ये सब इसी कैटेगरी का है। इन्हीं को भैया अभाज्य गुणनखंड कहा भी जाता है। इसी को अभाज्य संख्याएं कहा भी जाता है, ठीक है। चलो अब सवाल पे आते हैं। 2 सते 14 कर दोगे, ठीक है। 0 आना है तो 2 0 में 0, 2 से फिर कटेगा क्योंकि 0 है, तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 35। अब नहीं कटेगा। अब 5 3 8, तीनों से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा। 5 के लिए बताए हैं लास्ट में, 5 और 5 सते 35। अब किससे कटे भैया? 7 से, 7 1 के 7, ठीक है। आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इस रूप में लिख देना है। और जो चीज़ें भैया जितना बार रहते हैं उसको घात के रूप में लिख देते हैं हम लोग। 2 कितनी बार है? 2 बार है, इसको ऐसे लिख दोगे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते भैया दूसरे सवाल की तरफ। 156 को काटना है। ध्यान से देख लीजिए, जरूर सीख के जाइए। ऐसा मत करिए कि परीक्षा में आए और छूट जाए, इसलिए मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है, ठीक है भैया। 156 को डिवाइड किया जाए ना, किसको? 156 को। चलो 156 को काटा जाए भैया। 156 को हम लोग काटेंगे तो यहाँ 6 है तो 2 से कटेगा ना। 2 सते 14, बोलो 1 बच गया। कटते कैसे हैं जरा देखो, इसमें भी बच्चों को समस्या होती है बेटा। ये भी डिवाइड की तरह है ना, ये भी डिवाइड की तरह। जैसे देखो एक बार समझो, 156 है, ऐसे जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो ध्यान दो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं भैया? हम लोग क्या लिखते हैं? भागफल। कितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ लिखना है, भागफल ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भागफल, ठीक है। 2 सते 14 जाओगे, बोलो यहाँ कितना लिख दोगे भैया? 14 लिख दो। यहाँ 14 लिखते हैं, यहाँ 14 नहीं लिखना है, यहाँ सते वाला लिखना है, लिख दिया। देख लो बचा कितना? 1 और 6 उत्तर आया, तो 2 8 16, कितना आ गया भैया हमारा? 78 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से,
होता क्या है, यहाँ तो उतरने जैसा सिस्टम होता नहीं है, उसी में सम्मिलित रूप से हो जाता है। तो क्या ध्यान किया जाता है भैया, 2 सते गए ना, 14 हुआ ना, 15 से एक कम है ना, तो एक इसमें से शेष बच जाएगा। उस एक को भैया इस 15 के पीछे लिखा मान लोगे, ना कि लिख दोगे। मानोगे तो जैसे 6 के पहले एक आ जाएगा इधर, तो क्या बनेगा, 16 ना बन गया, तो 2 8 16 हो जाएगा। इस तरीके से काम करना है, यही सिस्टम हर बार लगाना है जब शेषफल बच जाएगा तब। ऐसे देखो यहाँ पे 2 तिहाई 6 ना, एक बचा कि नहीं बचा, ठीक है, एक बच गया। एक जब बच गया तो 2 9 18 हो जाएगा भैया। फिर किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि 9 है और 3 है, मिल करके 12 हो जाएगा। और वैसे भी छोटा नंबर है तो 13 तिया 39, इसको तो उड़ा ही दोगे। 13 खुद से कटेगा, 13 1 के 13। इसका जो अभाज्य गुणनखंड रूप बनेगा भैया 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका क्या बन जाएगा भैया, इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी ये क्या है आपका, 3825 है। क्या है अगला सवाल, 3825 है। ठीक है, 3825 है। छोटे नंबर से अब हम लोग थोड़ा सा हाई नंबर पे बढ़ रहे हैं, जिससे प्रैक्टिस लेवल हमारी बढ़ती जाएगी, काम बन जाएगा। ठीक है भैया, चलो अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 जैसा कुछ बैठा नहीं है, तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से। चेक किया जाए, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 आ गया ना, 3 से कटेगा, कंफर्म हो गया, समय बच जाएगा। और पहले भी ना चेक किए शुरू भी नहीं करेंगे, हो सकता है शुरू किए ना कटा, फिर चलो मिटकाओ, तो आपके पास मिटाने की व्यवस्था नहीं होगी, कटपीट हो जाएगा। इसलिए पहले चेक करेंगे। 3 1 के 3 हो गया भैया, कट गया। 8 में जाना है तो 3 दूना 6, 2 बार गए, बचा कितना, 2 22 हो जाएगा। देखो ना, यहाँ से 2 बचा तो 22 बन गया, 3 7 21, 1 बचा तो 15 हो गया। बोलो अब देखा जाए, 5 7 12, 2 14 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, ठीक, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर देखा जाए 5 2 7 4 11, अब 3 से नहीं कट रहा भैया, लेकिन 5 से कटेगा, 5 8 40 ना, बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 17 5 85 होता है, जानते ही आप लोग, 17 1 के 17 होता है, काम खत्म। 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17, इस सवाल का भैया उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे भी लिख देंगे, खाली गुड़ा गुड़ा करके, तो गलत थोड़ी है, लेकिन घात के रूप में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते भैया अगले सवाल की तरफ। ये हमारा हो गया है। इसके बाद का सवाल आपका क्या है भैया, 5005 है। इसके बाद का सवाल क्या है आपका, 5005। सवाल संख्या हम लोग का कौन सा भैया, चौथा है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे। अब देखो हम लोग जोड़ेंगे, पहले 2 से कटेगा नहीं, 2 का प्लेस गायब है, तो 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, तो किससे काटोगे, 5 से काटोगे। 5 से काट लिया जाए, 5 से काटेंगे भैया, हमारा कितना हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 0 में 0, 5 0 में 0, और फिर 5 1 के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा किससे कटेगा, अब ये हमारा किससे कटेगा, 5 तक तो चेक ही कर लिए। देखो 1 हमारा यहाँ पे है तो 2 से नहीं कटेगा, जोड़ो 1 1 2 आया, 3 से नहीं कटेगा। 5 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि संख्या के अंत में 0 और 5 नहीं है। 6 से चेक नहीं करूँगा, 7 से चेक कर लेता हूँ। 7 से चेक करूँगा भैया तो कितना हो जाएगा, 7 1 के 7, बचा कितना, देखो 7 का भी चेक करने का नियम होता है, वो भी सिखा दे रहा हूँ। जैसे ही संख्या रहेगा ना, इस अंतिम अंक का 2 गुना किया जाता है, इस अंतिम अंक का 2 गुना करोगे और इसमें से घटा दोगे, तो 100 माइनस 1 2 में 2 भैया, कितना हो जाएगा, 98। और 98 7 से कटता है, 14 7 98। ये चेक करने का तरीका है, काट दो। 7 से काटे तो कितना बार गए हम लोग, 7 से काटे भी है तो हम लोग जाएंगे 21 ना, बचा कितना, बचा हमारा 3, और 7 चौके 28। ठीक है, उसके बाद भैया हमारा कितना हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7 1 के गए, फिर हम लोग गए भैया 3 बचा, 7 चौक 28, 2 7 3 21, 143 आ गया। कितना आ गया भैया हमारा, 143 आ गया। ठीक है, 143 आ जाएगा, तो इसके बाद हमारा किससे कटेगा, ये हमारा किससे कटेगा, ध्यान देना, ये हमारा 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 1 के 11, बचा कितना, 3, 11 3 33। ठीक है, 13 खुद से कटेगा, 13 13 1 के 13। ठीक है भैया, अब हमारा क्या क्या बचा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, इसका गुणनफल रूप। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। 7 4 2 9, 7 4 2 9, 7 4 2 9। ठीक है भैया, 7 4 2 9। आओ इसको देखा जाए, 7 से ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा भैया, 7 से। 7 1 के 7, फिर भैया 7 से कट जाएगा, नहीं 7 से नहीं कट पाएगा ना,
पहले तो एक बार हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में लास्ट में 9 आएगा नहीं। देख ले एक बार, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22 हो जा रहा है, 22 नहीं कटेगा। ठीक है भैया, अब किससे कटेगा हमारा, अब हमारा ये किससे कटेगा, हमारा ये एक बार 7 हो गया तो 9 से चेक करेंगे नहीं, 10 से करेंगे नहीं, 11 से चेक किया जाए। 11 11 छक्का 66 ना, 11 छक्का 66 हो जाएगा, छक्के जाएंगे, बचेगा कितना, बचेगा हमारा 8 हो जाएगा, 82 82 हो जाएगा। तो 11 सते 77, 5 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 छंग 78 ज़्यादा हो रहा है, 13 पचे 65, चलो 13 पचे 65 गए ये, बचा कितना, 65 में 74 कितना अंतर है, 9 का, 92, 13 सते 91 नहीं कटा। 13 के बाद किससे चेक किया जाएगा, 15 16 से चेक नहीं किया जाएगा, 17 से चेक किया जाएगा। 17 से चेक करो, 17 चौका 68, 17 चौका 68। ठीक है, बचा कितना भैया, 6 6 बचा तो 62 हो गया, 62 हो गया तो कितना बचेगा, 17 तिरिक 51, 51 और 62 में कितने का अंतर है, 51 और 62 में कितने का अंतर है, 1 1 11 का, 17 सत्ते 119, 17 से कट रहा है। ठीक है, 17 से काट दिया जाए, 17 से काटो, 17 चौका 68 ना, 25 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68 बचा 6 बचा तो 17 तिरिक 51। ठीक भैया, 17 तिरिक 51 हो गया, 1 बचा, 17 सत्ते 119। ठीक है, ध्यान क्या देंगे, आप लोग चेक करते हुए जाएंगे तो रुक मत जाना। बच्चे क्या करते हैं, सवाल करते करते जब उनसे नहीं कटता रुकना नहीं, उससे आगे का नंबर ट्राई करना, वो भी कौन सा नंबर होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। 1 से लेकर के सब आगे तक भी ये सब अभाज्य थोड़ी है, आपका पहला अभाज्य 2 शुरू होता है। ठीक है, 2 3 अभी मैंने लिखा था, ऐसे करते करते जाएंगे, आप चेक करेंगे, कुछ तो आपको ध्यान में भी चाहिए जिससे रैपिड फास्ट हो जाए आपका काम। ठीक है भैया, तो हम क्या किए, अभी तक हम लोग गए चेक करते करते, 17 है, 17 से कट गया। अब इसको देखा जाए किससे कटेगा भैया, ये हमारा किससे कटेगा, 4 3 7 है ना, 4 7 3 10 4 14। देखो 2 का रूल नहीं, 3 का रूल, 7 3 10 4 14 नहीं, 5 का भी नहीं। ठीक है, 7 का क्या होता है, इसका 2 गुना 14 होगा, 43 माइनस 14 करोगे। ठीक भी है, 43 में 14 जरा करो, 13 में 4 गया 9, यहाँ कितना बचेगा, 3 3 में से गया 2, 29, 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, 7 से भी नहीं कटा, 11 से चेक करो। ठीक है, सवाल एक ही आएगा, लेकिन तैयार आप तगड़े रूप से रहो। ठीक है, ये सब टाइम यहाँ लगा लोगे तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भैया, सब 5 सवाल लगाए हम लोग तो 5 थोड़ी आ जाएगा, एक ही आएगा, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, जिससे आप मजबूत बन जाओ। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुंचे थे, 11, फिर 13 से चेक किया जाए, 13 से चेक करोगे तो 13 से चेक करने भैया जाएंगे तो 13 तिया 39 जाओगे ना, 13 तिया 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएगा, 39 गए हम लोग, 4 47 नहीं। 13 के बाद भैया 13 से नहीं कटा ना, 13 के बाद कौन नंबर आता है, 17 आता है, 17 3 51, तो दूना चलेंगे, 17 दूना 34, 34 34 6 3 9 97, नहीं कट रहा है। ठीक है, 13 के बाद 17 17 से चेक किया जाए, 17 दूना 34, 17 से चेक किया, 17 दूना 34, 34 बाद 9, 17 पहाड़े में 97 नहीं आएगा, 17 के बाद भी 19 से चेक किया जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा किससे कटेगा, कुछ डिविजिबिलिटी रूल होता है और सबका थोड़ी याद कर पाओगे। 11 से कटने का होता है भैया कि ये गैप वाला जोड़ करके और इसके गैप वाला जोड़ के, मतलब सम और विषम का जो अंतर है भैया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम लोग किससे चेक करने वाले, 19 से ना, 19 दूना जाएंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38। ठीक है भैया, बचा कितना, 19 दूना 38 जाएंगे तो 43 और 38 में कितने का अंतर है, 5 का ना, 5 का, 19 3 57। ठीक है, कितने से काटोगे, 19 से, 19 दूना 38, बचा कितना 5, 19 3 57। अब ये 23 ऐसा नंबर है जो क्या है भैया, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी और से कटेगा ही नहीं, लेकिन रुक मत जाना। बच्चे रुक जाते हैं, मैंने देखा अपने स्कूल बच्चों को, तो क्या करते भैया, वो रुक जाते हैं सवालों में। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इसको उड़ा देते हैं फटाक से, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भैया क्या करते हैं, वो ऐसे ही 2 से नहीं कटा तो लेके बैठ जाएंगे, वो 3 से 4 से 3 से 5 से आगे ट्राई नहीं करते हैं कि 7 से करे, 9 से 11 से करे, 13 से करे। अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है भैया, इसे नहीं कट रहा है तो किसी और से कटेगा। ठीक है, चलो भैया हमारा इसका कितना हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए भैया हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन बैच में मैं
थोड़ा थोड़ा ही सवाल लेकर के आऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ढेर सारा सवाल लेने के बाद क्या होता है, मैं चीजों को एक्सप्लेन करने में टाइम कम दे पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको लेके आया कि थोड़ा सा रहेगा तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से टाइम देकर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भैया, अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो भैया सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, और क्या करिएगा, जो बच्चे यहाँ आ ही गए हैं तो वो हमारे जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है भैया, हमारा जो मैथ का कंप्लीट होने वाला है, स्टैटिक्स हम लोग पहुंच गए हैं, सांख्यिकी में पहुंच गए हैं, बस एक ही और बचा है प्रायिकता, वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। आप वहां भी जाकर के पढ़ सकते हैं। जिसको फास्ट आगे का पूरा चाहिए, हमारा पूरा कंप्लीट लिस्ट हो गया भैया। रिवीजन भी चल रहा है वहां पे, आपका कंप्लीट भी होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो क्या करिए भैया, सब पढ़िए आप लोग और मस्त रहिए। धन्यवाद।